नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 में से बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछने वाले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उन वीडियो को देख ले, ताकि आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बार आज हम करने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 3 है उसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे आपसे अक्सर इस साल पूछे जाएंगे, उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके साथियों और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो बात कर लेते हैं आज हमारी प्रश्नावली है 3, उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ये कितने नंबर की है साथी इस बार? ये हमारे देखे जाए तो टोटल 6 अंक की है, जिसमें से 1 अंक वाले 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं और 1 अंक वाला है वो आपके यानी 4 अंक वाला एक क्वेश्चन आने वाला है। यानी वैसे देखे जाए तो टोटल आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं? 3 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो एमसीक्यू वाले इस बार आने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रकार का जो प्रश्न बनता है आपके पहले टाइप का प्रश्न जो बनता है वो किस प्रकार का बन सकता है इस बार। तो ऐसा दे सकता है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म में 2 समीकरण युग्म दे देगा और पूछेगा कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है अद्वितीय हल होगा। तो बात कर लेते हैं पहले अनंत हल और कोई हल कब नहीं होता है साथियों। मैंने प्रश्नावली 3 पढ़ा दी है, उसमें आप देख लेना। मैंने एक सारणी बताई थी आपको कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो जो हमारी रेखा होती है वो प्रतिच्छेदी होती है, समीकरण युग्म में संगत होता है और उसके अद्वितीय हल होते हैं साथियों। अगर आपको ये शर्त पता है तो आप इस प्रश्न को 100% कर लोगे साथियों। फिर मैंने ये बताया था कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो जो रेखा होती है हमारी वो समांतर होती है, समीकरण होते हैं वो असंगत होते हैं साथियों, और उसके अंदर जो हल होता है उसमें कोई हल नहीं होता है साथियों। ये आपको बताया था। और तीसरा प्रकार मैंने ये बताया था कि जब तीनों ही बराबर हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जब बराबर हो, तो रेखा होती है आपकी समपाती रेखा साथियों, और उसमें जो हल होता है आपका अनंत हल होता है। और तीसरी बात, उसमें जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है। अगर ये 3 चीजें आपको मालूम है साथियों तो आप इन प्रश्नों को 100% कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो इसकी बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं फिलहाल हमारे फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न है कि के किस मान के लिए हमें 2 समीकरण दिया, पूछा कोई हल नहीं है, तो हमें शर्त दे रही कि कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता है साथियों? जब हमारे पास में देखना साथियों, जब हमारे पास में हो कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, ये हमारा होता है कोई हल नहीं होगी शर्त। अब आपको मालूम है कि ये 2 समीकरण हमें दे दी है, यानी x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 ये दे रखा है, एक दे रखा हमें 2x प्लस ky माइनस का 3 बराबर 0 दे रखा है। अब आपको इसमें से a1 b1 c1 आपको छांटना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो कैसे करते हैं? ये पहली वाली लाइन आपकी a1 होती है, ये b1 होती है, ये c1 होती है साथियों। ये आपका a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है साथियों। तो देखो यहाँ जमा देते हैं हम। ये शर्त कब लागू होती है? जब कोई हल नहीं होता है। किसमें होता है? जब ये नियम लगता है साथियों। तो देखो कैसा होता है, a1 हमारा कितना है? x है। अब यहाँ चर संख्या है तो कोई मान नहीं है इसके पास में, तो हम 1 मान सकते हैं, यानी 1 यहाँ x की जगह 1 हो गया। और a2 यहाँ से देखा जाए तो 2 हो गया साथियों। फिर यहाँ से देखा जाए तो b1 हमारा कितना है? b1 हमारा यहाँ भी y है, कोई नहीं है तो 1 ले सकते हैं अपन। और b2 वहाँ देखा जाए साथियों तो वहाँ k है साथियों, क्या है? k है। फिर हमारे पास में c1 बटा c2 बराबर नहीं, तो आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा साथियों। देखो अब इसको गुणा कर दो, k कम k हो गया और 2 1 कम 2 हो गया, यानी k का मान हमें कितना मिला है साथियों? k का मान हमें मिला है साथियों 2 मिला। कितना मिला है? 2। अगर आप c1 बटा c2 को बराबर लेते साथियों तो फिर a1 बटा a2 को इसके बराबर नहीं हो, यानी ऑप्शन के अंदर अगर ऐसा दे दिया आपको, यहाँ b1 बटा b2 तो आपका 1 बटा 2 हो गया। अगर c1 बटा c2 आपको दिया जाए तो c1 कितना है? माइनस का 4 और c2 कितना है? माइनस का 3 है साथियों। तो अगर ऐसा दे देगा आपको तो ऑप्शन में आपका ऐसा चिन्ह होना चाहिए फिर, यानी जब ये बराबर नहीं है तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इन दोनों को ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं हो, अगर इन दोनों का हो तो आप इन दोनों को ले सकते हो, ऐसा हो जाएगा माइनस के 3 हो गया साथियों। यहाँ कितना है? ये है आपका k है, कितना है साथियों? k है 1 बटा k, तो ये हो जाएगा माइनस के
3 बराबरी हो जाएगा माइनस का 4 के, ये गुणे का हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बटा माइनस के 4, माइनस माइनस कट जाएगा और के का मान कितना बराबर नहीं होगा 3 बटा 4 का, तो फिर ऑप्शन में ये मिलना चाहिए आपको। तो आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, के का मान हमारा कितना हो सकता है 2 हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में, यानी के किस मान के लिए के का हमें मान निकालना है, इसमें 2 समीकरण दिए हैं हमें और शर्त लगाई है हमारे पास में कि अनंत हल हो, अनेक हल हो, कब होते हैं साथियों, जब हमारी चीजें तीनों चीजें बराबर हो, यानी a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, बराबर हो c1 बटा c2 के साथ। तो हमारा जो इसके अंदर पहली बात, इसके अंदर अगर ये रेखिक समीकरण देखा जाए साथियों, तो इसमें क्या है, जो समीकरण पूछा जाता है मैं इसमें वो भी बता देता हूं आपको। ये जो समीकरण हमें दिए हैं वो क्या है, असंगत होंगे। क्या होंगे साथियों, असंगत होंगे, यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि जो समीकरण है वो क्या है साथियों, असंगत है, असंगत है। दूसरी बात, इसमें जो हमारी रेखा बनती है साथियों, कैसे, उस रेखा का नाम क्या है, समांतर रेखा है साथियों, क्या है, समांतर रेखा। तो ये चीजें भी आप याद रख के चलो, क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न के। उसमें चलते हैं, तो यहां से देखा जाए आप ले लेते हैं, ये आपका a1 है, b1 है, ये आपका देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया साथ। a1 कितना है 3 हो गया, a2 कितना है k हो गया साथ। फिर देखा जाए तो b1 कितना है माइनस का 2 है, और हमारा जो c2 है ये b2 है वो कितना है 5 है। फिर इधर देखा जाए तो c1 बटा c2 कितना है 0 बटा 0 है साथियों, वैसे देखा जाए। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, देखो ये हो गया 5 दिया 15 साथियों, 5 दिया 15 हो गए इधर, और इधर क्या हो गया आपके पास में माइनस का 2 के हो गया। अब 0 में 0 को भाग देते 0 ही रहता है साथ। फिर क्या करेंगे हम, ये जो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इसको इधर भेज देंगे तो गुणे का बट्टे में आ जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा हमारे पास में 15 बटा माइनस का 2। अब बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में रहेंगे कि यहाँ से 15 बटा 2 15 ऊपर लगा रखा है ये, लेकिन ऐसे कैसे, तो मैं आपको एक नियम बताता हूँ, माइनस कहीं पे भी लगाओ, माइनस चाहे ऊपर लगाओ नीचे नहीं लगाओ तो भी वो माइनस में रहती है, नीचे लगाओ माइनस चाहे ऊपर लगाओ तो भी माइनस में हो, और माइनस सामने आ जाए तो भी क्या हो, माइनस में हो। तो यहाँ से के का मान कितना मिला है, माइनस के 15 बटा 2। अब बात कर लेते हैं इसमें जो रेखिक समीकरण वो संगत होगा या असंगत होगा, तो ध्यान के साथ में इसमें जो संगत होगा क्या होगा, रेखिक समीकरण क्या होगा, संगत होगा। दूसरी बात, इसमें जो रेखा बनेगी हमारी उसका नाम क्या है, संपाती रेखा होगी। क्या होगी, संपाती रेखा। उस रेखा का नाम क्या है, संपाती रेखा। तो मैं आपको नियम भी बताते जा रहा हूं साथियों, जब ये नियम आ जाए तो संगत होता है, संपाती रेखा होती है, और इस नियम के अंदर रेखा का असंगत होता है, समांतर रेखा होती है। ठीक है साथियों, तो 2 प्रश्न हमने किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के अंदर, इस प्रकार के टाइप और करते हैं। अब हमारे पास में कुछ और प्रश्न जो हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में। उसमें हमसे ये पूछा है कि समीकरण युग्म में 2 समीकरण दे दिए हमें और शर्त दी है कि अद्वितीय हल कब होता है। तो हम क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर कि अद्वितीय हल कब होता है। अगर आपको सूत्र मालूम है अद्वितीय हल कब होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो उसके अंदर क्या होता है, रेखिक समीकरण हमारा जो क्या होता है साथियों, वो अद्वितीय हल होता है उसमें, और समीकरण संगत होता है, और रेखा का नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ से देखा जाए तो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो यहाँ से देखो a1 का मान कितना आ गया हमारे पास में k है, a2 का मान कितना है साथियों 6 है, फिर हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे बराबर नहीं होगा। फिर b1 कितना है, b1 माइनस का 1 होगा, क्योंकि यहाँ y है तो 1 मानेंगे, और वहां से देखा जाए तो माइनस के 2 है साथियों। अब देखो यहाँ से देखो साथियों, तो हमारे पास में अगर तुम देखोगे तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 के, ये हो गए माइनस के 2 के, बराबर नहीं है 6 कम 6 माइनस के 6 के, तो हम गुणे का क्या करेंगे, भाग में भेज देंगे, तो k बराबर हो जाए, k बराबर नहीं होगा माइनस के 6 बटा माइनस के 2 में, माइनस माइनस कैंसिल, और k बराबर नहीं होगा 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है साथियों, 3 बार जाता है। तो ये हमारा क्या बनेगा साथियों, आंसर बनेगा जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं हमारा समीकरण कैसा है। समीकरण है वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत है। और जो रेखा है, रेखा का नाम क्या होगा, रेखा का नाम होगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा साथियों, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो आप नियम का भी याद रखिए कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण होगा और संगत होगा कब, ये शर्त आपको दी हुई। चलिए ये भी हमने कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट
पर भी स्थित बिंदु, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है। सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूं। जैसे हम कहीं पे ग्राफ करते हैं, ग्राफ के अंदर हमने ऐसे बॉक्स बनाते हैं, फिर उस बॉक्स के अंदर हमने ऐसे संख्या लिखते हैं कि भाई ये x है, ये y है। तो हम क्या करते हैं कि ये मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 है, फिर मान लेते हैं या ऐसे कर लो, यहाँ पर आप ऐसे 4 लिख दो, यहाँ पर 0 कर दो, फिर यहाँ 5 कर दो, 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, ऐसा देखते हैं अपने मान लो ये बॉक्स आता है, इसको दर्शाता है। तो ध्यान से देखना चाहते हो कि ये जो बिंदु है x का, x पर तो 4 रहते हैं, y पर क्या आता है 0, तो 0 तो उसके साथ में रहता है ना साथी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस बिंदु को ढूंढेंगे कि x पर बिंदु कौन सा है और y पर 0 कौन सा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से देखो कि x और y पर दोनों बिंदु, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ से देखा जाए तो x पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो x पर 6 है, y पर 0 है, ये मिल रहा है साथ में। यहाँ देखें तो x पर 3 है, y पर ये नहीं होगा, x पर है, y पर है। तो यहाँ से देखा जाए तो x पर तो 6 है लेकिन y पर 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x। ऐसे ही y वाला करना है और y वाले में उल्टा हो जाएगा, y पर बिंदु रहेगा, x पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखें x y पर तो है, ये नहीं हो सकता। इस पर भी देखो ये तो x पर है, y पर है, तो x का बिंदु है। यहाँ से देखा जाए तो ये x y दोनों को दे रखे हैं। यहाँ से देखो x पर 0 है, y पर 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y x का। इस प्रकार का प्रश्न से आपसे हो सकता है इस बार, तो इनको भी आप देख ले। अब चलते हैं हमारे छठे प्रकार का प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण युग्म की घात कितनी होती है। एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है साथियों, तो याद रखना एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है साथियों, हमेशा एक ही होती है। कितनी होती है, एक ही। फिर हमें देते हैं यदि एक समीकरण दे देगा, ऐसे कोई सा भी समीकरण दे देगा, कोई सी भी संख्या दे देगा और कहेगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसको संतुष्ट करने वाला कि यहाँ x और y की जगह कौन सा मान रखें कि हमें 6 प्राप्त हो जाए, ऐसा इस ऑप्शन में से कौन सा है। तो हम देखो यहाँ ऑप्शन से करके देखते हैं कि अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी को y मानते हैं, तो x का मान अगर 1 मानते हैं यहाँ पर, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो y का मान 2 देखें तो 2 और 2 4 ही होगा, साथ 6 कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखें तो x का मान तो 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा ये तो 5 ही हो रहे साथियों। यहाँ से देखा जाए तो देखना साथियों 2x प्लस y बराबर 6, यानी पहली संख्या को हमें x मानना है, दूसरी संख्या को हमें क्या मानना है, y। तो इसके हिसाब से हमें ऑप्शन से चेक करना होगा कि इस पर इसका मान x y का क्या रखने पर 6 हमें प्राप्त होता है, वो हमें समीकरण यानी इनमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहाँ से देखो अगर x का मान में 2 रख दूं और y का मान में 2 रख दूं तो देखना साथियों ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना आता है साथियों, 6 होता है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन क्या है, से राइट है, क्योंकि x पर 2 रखने पर y पर 2 रखने पर हमें मान क्या प्राप्त हो रहा है साथियों, 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी हमने कर दिखाया आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यकीन मानिए साथियों इनमें से आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो आप इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में कुछ और नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत इंपोर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या कहते हैं। इन प्रश्नों को 8, 9, 10, 11 और 12 प्रश्नों को सीखने से पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीज बताता हूं साथियों। अगर वो आपको पता है तो इन चारों प्रश्नों के आंसर आप 100% दे दोगे। तो वो चीज है क्या साथियों, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं बताने वाला हूँ। अपन जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ के अंदर एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी रेखा होती है। तो ये जो x एक्स रेखा होती है माइनस और प्लस वाली, इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है हमारे पास में क्षैतिज रेखा। क्या होता है, क्षैतिज रेखा। दूसरी बात हमारे पास में ये जो y वाली रेखा होती है y प्लस y माइनस की, इसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होता है साथियों, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये कुछ बेसिक में आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें तभी आप इसको कर पाओगे। और जो x एक्स रेखा और जो y एक्स रेखा आपस में जहां प्रतिच्छेद करती है, आपस में जहां काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं साथियों मूल बिंदु। क्या कहते हो, मूल बिंदु कहते हो। और मूल बिंदु के जो निर्देशक होते हैं साथियों 0,0 होते हैं, ये भी आप याद रखें ताकि आपको एग्जाम में इसमें से भी हो सकता है। फिर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिसको प्रत्येक भाग को आप क्या कहते हो, चतुर्थांश कहते हो। क्या कहते हो, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश के अंदर इसमें क्या कहेंगे, इसमें 4 भाग होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टी साइड चलाएंगे। घड़ी क्या होती है सर, ऐसे सीधी चलती है, हम इसको उल्टा चलाएंगे। तो ये जो भाग होता है
x प्लस का ये y प्लस का, तो इसमें जो नियम लगता है वो प्लस प्लस का लगता है साथियों। फिर यहाँ से देखो तो पहले x की लेगा फिर y की, हमेशा पहले x की लेते हैं तो x की माइनस की है और ये प्लस की है तो इसमें चलेगा माइनस प्लस का नियम। फिर x और y दोनों माइनस के, इसमें माइनस माइनस का नियम, और इसमें देखा जाए तो ये प्लस की है फिर माइनस की है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस फिर प्लस माइनस। यानी इसको कहेंगे हम फर्स्ट भाग यानी पहला चतुर्थांश, इसको कहेंगे सेकंड चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो आप 100% इन प्रश्नों का आंसर दोगे। तो ध्यान दो, पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है कि एक बिंदु दिया है और यहाँ दिया 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें मालूम करना है। यहाँ पर देखा जाए तो पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की, तो यहाँ से मुझे बताओ पहली संख्या जिसमें प्लस लग रहा है फिर बाद में माइनस लग रहा है वो भाग कौन सा है। तो यहाँ देखो प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, ये रहा साथियों, पहले प्लस का है फिर माइनस का है, तो भाग कौन सा हमारा, वो भाग है चतुर्थ, कौन सा है, चतुर्थ भाग है, तो उसमें ये बिंदु स्थित होगा साथियों। ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है, तो ये डायग्राम याद रखो। फिर देखता है कि x अक्ष रेखा को क्या कहते हैं। अब वो x अक्ष रेखा पूरी x और माइनस दोनों एक में आते हैं साथियों, तो x अक्ष रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन प्रतिच्छेदी होगी, क्षैतिज होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, संपाती होगी, तो हमें पता होगा कि x अक्ष रेखा क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर ऐसे उल्टा y अक्ष रेखा क्या कहलाती है, y अक्ष रेखा हमने अभी पढ़ा था क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है साथियों। फिर इसमें कहा है कार्तीय तल क्या होता है, पहले बात कार्तीय तल क्या होता है साथियों, अगर मैं इन चारों भागों को मिला दूं आपस में ऐसे मिला दूं साथियों आपस में, तो इस पूरे को क्या कहते हैं अपन, कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। तो इसमें कहा है कि कार्तीय तल में दो रेखा है, x अक्ष रेखा और y अक्ष रेखा, x अक्ष रेखा और y अक्ष रेखा साथियों चार भागों में विभक्त करती है, चार भागों में ये बांटती है दोनों रेखाएं। तो इस प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे आप, चतुर्थांश कहेंगे, वर्ग कहेंगे, आयत कहेंगे या चतुर्भुज कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, प्रत्येक भाग को आप क्या कहोगे, चतुर्थांश कहोगे। क्या कहोगे साथियों, चतुर्थांश कहोगे। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि x अक्ष रेखा तथा y अक्ष रेखा जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हो आप, अभी बताया था क्या कहते हो, दोनों रेखा आपस में काटती है उस बिंदु को क्या कहते हो आप, मूल बिंदु कहते हो। क्या कहते हो साथियों, मूल बिंदु कहते हो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद रखना है 0,0 होते हैं साथियों। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार का जो और पूछ सकता है हमसे इससे रिलेटेड वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रकार के टाइप वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो हमारा 13 प्रकार का टाइप का प्रश्न है कि हमें कोई ऐसे दे देगा कि 7 पेन से ज्यादा 5 पेन की कीमत 26 रुपए है, तो इसका समीकरण आपको बनाना है, यानी इसको बीजगणित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देवे साथियों, हम लिख सकते हैं कि माना हम यहाँ दे रखा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी है, तो हम लिख सकते हैं माना एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत हम लिख सकते हैं 100 रुपए और पेन की कीमत कितनी लिख सकते हैं y रुपए। तो हम लिख सकते हैं देखो 7 पेंसिल यानी 7 पेंसिल का मतलब हो गया 7x। अब 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत दोनों जोड़कर आई है, कितने रुपए है, तो हम प्लस लगाएंगे यहाँ। फिर क्या होगा 5y बराबर कितने रुपए के हैं, 26 रुपए के। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा जो हमारे ऑप्शन में पेज में है साथियों, ऑप्शन नंबर C के अंदर है 7x + 5y बराबर 26। इस प्रकार आपको ऐसा प्रश्न करना है। फिर देखिए तो मैंने बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। फिर यहाँ देखिए तो हमें एक समीकरण दे देगा, ऐसे दो समीकरण दे देगा और कहेगा इसके हलों की प्रकृति बताओ आप कैसे होगी, क्या उसमें हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय होगा, कैसे होगा। तो पहली बात हमें समीकरण दे रखे हैं दो, तो यहाँ से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना चाहिए। तो हम लेते हैं देखो a1 बटा a2 बराबर लेते हैं पहले b1 बटा b2 के। अगर ये दोनों बराबर है तो हम आगे चलेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो a1 है 2 और a2 है हमारा 3, फिर b1 है हमारा 4 और b2 है हमारा 6। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो अभी बराबर निकल रहा है 2/3, ये भी 2/3 निकल जाएगा बराबर के अंदर। तो हम क्या करेंगे एक और लेके देखेंगे c1 बटा c2 भी लेके देखेंगे, c1 बटा c2। अब इन तीनों को जमा देंगे, a1 है 2 a2 है 3 बराबर b1 है 4 b2 है 6, फिर ये है 7 और वो है 10। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये तो 2/3 है साथियों, तो ये 2/3 का 2/3 यहाँ से देखा जाए 2 2 4 2 6 ये भी 2/3 हो गया, लेकिन ये कट नहीं रहा, यानी तीसरा c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है। तो
A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो आपकी जो रेखा होती है वो कौन सी होती है साथियों? उसमें समांतर रेखा होती है और उसमें जो हल होता है वो क्या होता है साथियों? कोई हल नहीं होता है। और समीकरण कैसे होता है? असंगत होता है, वो है हमारा कोई हल नहीं होता साथियों। फिर अगर ये तीन नियम आपको याद रखना है, फिर याद देते हैं अगर यदि रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है, क्या है? संगत है, तो इसमें आलेखीय रेखा क्या कहलाती है? संगत दो ही चीजों में होता है, वो कौन सी है? एक तो प्रतिच्छेदी रेखा में होता है और एक किसमें होता है साथियों? एक से के साथ। चलिए मैं बता रहा था आपको कि समीकरण संगत दो ही प्रकार की चीजों में होता है। एक तो होता है जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 यानी प्रतिच्छेदी रेखा आती है तब संगत होता है, और एक होता है आपकी संपाती रेखा, जब तीनों चीजें आपकी बराबर हो उसमें होता है, लेकिन कोई हल जब तीसरी बराबर उसमें असंगत हो एक ही चीज में। तो संगत किसमें होता है? क्या समांतर रेखा में होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं। संपाती में होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों में होता है? बिल्कुल होता है। प्रतिच्छेदी में अकेले में नहीं होगा, संपाती अकेले में नहीं होगा, तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों में आपका समीकरण कैसे होता है? संगत होता है साथियों। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के अंदर कि आगे नेक्स्ट प्रकार के भी इसमें से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद है साथियों तो यकीन मानिए इसमें से भी आपसे 100% एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और इस पर ही सारा बेस और सारा तीसरी प्रश्नावली इस पर ही आधारित है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें और यकीन मानिए इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे ऑप्शन वाला हो चाहे आपको खालिस्तान वाला हो। अगर आपको ये नियम पता है तो आप उस प्रश्न को 100% कर लोगे। के मान वाले किससे से सॉल्व होंगे। तो याद रखिए जब A1 बटा A2 पहला दूसरा और तीन नियम, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, तो हमारी जो रेखा होती है उसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, और उसका जो हल होता है वो होता है अद्वितीय हल, और समीकरण होता है हमारा संगत साथी। फिर दूसरा है जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो रेखा होती है समांतर रेखा, हल होता है कोई हल नहीं होता है, और एकमात्र ऐसा है जिसमें समीकरण असंगत होता है साथी। फिर तीसरा है जिसमें तीनों ही चीजें बराबर हो तो वो संपाती रेखा होगी, जिसमें हल अनेक अनंत हल बोल सकते हो या अनेक हल, दोनों बात एक ही है, और समीकरण होता है संगत। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत ही आपको इससे बेनिफिट मिलेगा साथियों, और यकीन मानिए इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% दोनों प्रश्न आपसे इसी में से पूछे जाएंगे। भले ही संख्या चेंज हो जाए लेकिन प्रश्न ये के यह रहेंगे, बदली नहीं होगी साथियों। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और वीडियो अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर उसको सिलेक्ट करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे भी एक ऐसे प्रश्न आपसे लाते रहेंगे, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा साथियों। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो मिलते हैं, अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद सर।